कुल मिलाकर नहीं बचेंगे नासिर जुनैद के गुनहगार। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि नासिर जुनैद के गुनहगार अब सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि देश भर के जो मुसलमान हैं इकट्ठा हो चुके हैं। पूरे देश में भरतपुर से लेकर मेवात तक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में रोष है। और इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि जो मोनू मानेसर है, मोनू मानेसर वो अब नेपाल भाग चुका है। जानते हैं दोस्तों इसकी पुष्टि कैसे हुई? एक कॉल इंटरसेप्ट हुआ है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ही पता लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कथित तौर पर कि मोनू मानेसर नेपाल भाग गया है, उसके कुछ साथी उत्तर प्रदेश में छिप गए हैं और यहाँ पर हरियाणा पुलिस का उसे संरक्षण हासिल है। हरियाणा पुलिस ने उसे बचाने का काम किया है। यानी कहा जा रहा है एक लाइन में ये कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को नेपाल भेज दिया है। अब सोचिए दोस्तों, नासिर जुनैद के परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि इसका जो दोषी है, इसका जो आरोपी है वो मोनू मानेसर है। लेकिन मोनू मानेसर के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर उस समय वहां था ही नहीं, तो मोनू मानेसर को क्यों मामले में घसीटा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि दो चीजें यहां पर स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यूट्यूब ने दोस्तों, यूट्यूब ने, आपको पता है कि मोनू मानेसर एक यूट्यूबर है। अब यूट्यूब ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। 9 आपत्तिजनक वीडियोस मोनू मानेसर के यूट्यूब चैनल से हटा दिए गए हैं। यानी यूट्यूब चैनल ने भी इसको अब पहचान लिया है कि ये आदमी हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलता है, इसीलिए वो जो कंटेंट था बहुत सेंसिटिव माना गया। हालांकि ये कार्रवाई देर से की यूट्यूब ने, चलिए देर से आए दुरुस्त आए। तो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग चुका है और सबसे बड़ी भूमिका इसमें हरियाणा पुलिस की लग रही है। और इस मामले में कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस अब आमने सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा पुलिस का दोस्तों इसमें बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। ऐसे आरोप राजस्थान पुलिस लगा रही है। लेकिन कथित तौर पर क्या जो कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर नेपाल भाग गया, उसकी कॉल इंटरसेप्ट हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं जो नेपाल में हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो कथित तौर पर गोरक्षक कहा जाता है मोनू मानेसर, जो एक यूट्यूब भी चलाता है, यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, यूट्यूबर है, और अब कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग चुका है। अब दो चीजें दोस्तों, एक मेवात, हरियाणा का एक इलाका है मेवात, वहां पे एक इलाका है नूह। अब मेवात को जो हिंदूवादी संगठन है वो इस तरह इसे प्रचारित कर रहे हैं कि ये भारत का मिनी पाकिस्तान है। यानी यहाँ पर लगातार जो हिंदूवादी संगठन हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान है। यानी इनको अगर मुस्लिम इलाका है तो उसे पाकिस्तान समझते हैं। सोचिए, जब ये अखंड भारत है, जब जम्मू कश्मीर भी हमारा है, तो जम्मू कश्मीर जब मुसलमान वहाँ पर रहते हैं उसे हम अपना कहते हैं, दावा करते हैं, होना भी चाहिए। तो फिर जो यहाँ मेवात में अगर कोई मुसलमान इलाका है तो क्या उसे पाकिस्तान बता देंगे? हम तो कश्मीर को कभी नहीं कहते हैं ये पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर भी मुसलमान है। तो फिर ऐसा क्यों कि जामिया, ओखला, मेवात, ऐसे इलाकों को आप कह देंगे पाकिस्तान? ऐसे लोगों के खिलाफ दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। तो 9 वीडियो कुल मिलाकर यूट्यूब चैनल से उसके हटा दिए गए हैं। अब वो पैसे जो कमा रहा था इन वीडियोस के, बहुत ज़्यादा फेमस वीडियोस थे, उसे हटाया गया है सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से। तो दोस्तों एक तरफ हरियाणा के मेवात के नूह में 24 फरवरी से ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दुखद खबर यह है कि वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। सोचिए, अब आपको आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 19 हमें इसकी इजाज़त देता है कि आप कहीं पर आंदोलन कर सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर भी यहाँ पर नूह मेवात में ऐसा नहीं हो रहा है। अब 17 फरवरी से भरतपुर में घाटमिका, राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। नासिर जुनैद के परिवार को सांत्वना दी जा रही है। देश भर के जो मुसलमान हैं घाटमिका पहुंच रहे हैं। लोग वहां से लौटकर बता रहे हैं आप बीती कि उस परिवार की स्थिति क्या है। हमने एक महिला हैं ऐमन रिजवी, उनसे भी आपकी बात कराई थी कि किस स्थिति में हैं वहाँ के लोग,
कैसे पुलिस वहाँ पर अपना जो काम है सही तरीके से नहीं कर रही है। तो राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर क्या मोनू मानेसर को नेपाल में छोड़ दिया है? क्या ये साजिश नहीं है? और मोनू मानेसर को आखिर क्यों नहीं रोका गया? जब परिवार वाले, दोस्तों मैं कोई वकील या कोर्ट नहीं हूं, मैं खबर नवीस हूं, मैं ये बता रहा हूं कि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने जुनैद नासिर को जीप के साथ जिंदा जला दिया। ये आरोप है परिवार का। तो आखिर उसे आरोपी माना क्यों नहीं जा रहा है? उसे नेपाल क्यों भगा दिया गया? उसे हरियाणा पुलिस का संरक्षण क्यों मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसीलिए इस पर खूब सारी सियासत भी हो रही है। लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों प्रदेशों को अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। अब जैसा रवैया हरियाणा पुलिस का है वैसा ही रवैया उत्तर प्रदेश पुलिस का है, क्योंकि दोनों में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन राजस्थान में तो भाई डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो क्या राजस्थान पुलिस की भूमिका को हम खारिज कर दें? राजस्थान पुलिस के आरोप में कितना दम है कि हरियाणा पुलिस ने इसका संरक्षण किया, उसे मदद की, उसकी भूमिका संदिग्ध है? ये बड़ा सवाल है भाई। आप अगर इस केस को ऐसे देखेंगे कि हरियाणा पुलिस नहीं काम कर रही, राजस्थान पुलिस अच्छी है, तो कैसे काम चलेगा? अब देश भर के जो मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोस्तों। किसी को गौ रक्षा के नाम पर आप मार देंगे, जिंदा जला देंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही कहते हैं कि भाई कुछ लोग गौ रक्षक का चोला पहनकर गलत काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, और ऐसे चोलेबाजों से सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मोनू मानेसर नेपाल में है, ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर कहा जा रहा है। तो नासिर जुनैद के गुनहगारों को सज़ा कब मिलेगी? क्योंकि देश भर के मुसलमान या जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं लगातार इसमें आक्रोशित हैं। ये समाज, जो बहुजन समाज है, वो ये कह रहा है कि अब हत्यारे बचने नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत दुखद घटना थी, आपको याद होगा। मैं उसको बार बार रिपीट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। अब सोचिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई कार्रवाई ना हो, आरोपी गिरफ्तार ना हो, तो आप कैसे मानेंगे कि न्याय हो रहा है? राजस्थान में क्या पुलिस सही काम कर रही है? राजस्थान पुलिस अगर सही काम कर रही थी तो घटना हुई कैसे? और मेवात में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। क्या लोगों को प्रदर्शन करने का, आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत सारे मौजूद सवाल हैं जिस पर मंथन करने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यूट्यूब ने तो कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस से अभी उम्मीदें हैं कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी मोनू मानेसर के खिलाफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।